हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्कूलिंग। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम सिविक्स का चैप्टर 5 कर रहे हैं, औरतों ने बदली दुनिया, वुमेन चेंज द वर्ल्ड। तो जल्दी से इस चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स हमने ऑलरेडी पढ़े हैं उनको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। पहले है स्टीरियोटाइप्स, रूढ़िवादी धारणा। अब जैसा कि आप जानते हैं कि रूढ़िवादी धारणा जब हम किसी एक विशेष धर्म, जाति या आर्थिक स्थिति को लेकर कुछ एक विशेष धारणा बना लेते हैं, फिक्स माइंडसेट बना लेते हैं, उसको हम कहते हैं स्टीरियोटाइप। नेक्स्ट इज डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव। जब हम कास्ट, क्रीड, रिलीजन या जेंडर के आधार पर किसी के साथ भी भेदभाव करते हैं यानी कुछ फर्क रखते हैं, दैट इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेशन। उल्लंघन यानी वॉयलेशन, जब कानूनों को किसी तरह से तोड़ा जाता है या उनका अपमान किया जाता है, उसे हम कहते हैं उल्लंघन या वॉयलेशन। नेक्स्ट इज यौन प्रताड़ना, जिसे हम इंग्लिश में सेक्सुअल हरासमेंट कहते हैं। जब महिलाओं को शारीरिक या मौखिक तौर पर उनको हरास किया जाता है यानी उनको प्रताड़ित किया जाता है, उसे हम कहते हैं यौन प्रताड़ना या सेक्सुअल हरासमेंट। सो दीज वर द वर्ड्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो। आपको इन शब्दों को अच्छे से इनके मीनिंग्स पता होने चाहिए। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट विद द एक्सरसाइजेज। आपकी बुक में जो एक्सरसाइजेज के क्वेश्चंस हैं उन्हें जल्दी से देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, आपके विचार से महिलाओं के बारे में प्रचलित रूढ़िवादी धारणा कि वे क्या कर सकती हैं और क्या नहीं, उसके समानता के अधिकार को कैसे प्रभावित करता है? तो चलिए जल्दी से आंसर देख लेते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी लड़कियों को शहर नहीं भेजा जाता है, जिसके कारण उन्हें अधिक सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती हैं। कुछ पराया धन माना जाता है और लड़कों को वंश चलाने वाला, इसलिए लड़कों की परवरिश को ज्यादा अच्छे ढंग से किया जाता है। घूंघट प्रथा, कम उम्र में शादी और लड़कियों को चार दीवारी में रखना असमानता की भावना को व्यक्त कर। तो ये था आपका आंसर नंबर 1। आप चाहें तो इसे अपने शब्दों में लिखेंगे तो और भी अच्छा रहेगा। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 2। कोई एक कारण बताइए जिसकी वजह से रासुंदरी देवी, रमाबाई और रुकैया हुसैन के लिए अक्षर ज्ञान इतना महत्वपूर्ण था। तो आंसर देखते हैं। अक्षर ज्ञान सीखने के बाद रासुंदरी देवी चैतन्य भगत की आत्मकथा को पढ़ने में सक्षम हुई। अपने लेखन के माध्यम से उन्होंने दुनिया को उन दिनों में महिलाओं के जीवन के बारे में पढ़ने का अवसर दिया। रुकैया हुसैन ने अपने बड़े भाई बहन से बांग्ला और अंग्रेजी पढ़ना और लिखना सीखा। उनकी शिक्षा ने उसे न केवल सपने देखना और लिखने की शक्ति दी, बल्कि उन लड़कियों को भी स्कूल जाने का और अपने सपनों का निर्माण करने में मदद की। 1910 में उन्होंने कोलकाता में लड़कियों के लिए एक स्कूल भी शुरू किया। तो देखिए कितना महत्वपूर्ण था उनके लिए अक्षर ज्ञान। अक्षर ज्ञान को पाकर उन्होंने न सिर्फ अपना बल्कि पूरे महिला समाज का कितना उद्धार किया। लेट्स गो ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। निर्धन बालिकाएं पढ़ाई बीच में ही छोड़ देती हैं क्योंकि शिक्षा में उनकी रुचि नहीं होती। पृष्ठ 17 पर दिए गए अनुच्छेद को पढ़कर स्पष्ट कीजिए कि यह कथन सही क्यों नहीं है। अब किसी बुक में पृष्ठ 17 पर है और किसी बुक में मोस्टली पेज 62 पर है ये लास्ट पैराग्राफ। तो चलिए आंसर देखते हैं। जी नहीं, यह कथन सही नहीं है क्योंकि निर्धन बालिकाएं शिक्षा प्राप्त करना चाहती हैं परंतु उन्हें उचित सुविधाएं प्राप्त नहीं होती। शिक्षा प्राप्ति में उन्हें निम्नलिखित कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ता है। फर्स्ट, ग्रामीण तथा गरीब क्षेत्रों में पढ़ने के लिए न उचित स्कूल है और न ही शिक्षक। स्कूल उनके घर के बहुत दूर है और आने जाने के लिए यातायात की व्यवस्था भी नहीं है। पढ़ाई का खर्च बहुत अधिक है। उनकी शिक्षा तथा सहपाठी उनसे भेदभाव करते हैं। तो ये सब समस्याएं थी जिसकी वजह से लड़कियां बीच में ही स्कूल छोड़ देती थी। प्रश्न 4, क्या आप महिला आंदोलन द्वारा व्यवहार में लाई जाने वाले संघर्ष के 2 तरीकों के बारे में बता सकते हो? महिलाएं क्या कर सकती हैं और क्या नहीं, इस विषय पर आपको रूढ़ियों के विरुद्ध संघर्ष करना पड़े तो आप पढ़े हुए तरीकों में से कौन से तरीकों का उपयोग करेंगे? आप इसी विशेष तरीके का उपयोग क्यों करेंगे? मैं जानती हूँ कि आपको आंसर ऑलरेडी आता है, चलिए पढ़ लेते हैं। इसके लिए हर व्यक्ति की प्रतिक्रिया अलग अलग हो सकती है। मेरे विचार बिंदु से वे संघर्ष और मुद्दे के खिलाफ प्रदर्शन कर सकते हैं। महिलाओं को अभियान चलाकर इस मुद्दे को उठाना चाहिए। वे एक समूह बना सकते हैं और उनके खिलाफ भेदभाव का बहिष्कार कर सकते हैं। वे नुक्कड़ नाटक, गीत,
सार्वजनिक रैलियां आदि करने के लिए जागरूकता बढ़ा सकते हैं। हम इन तौर तरीकों से शांतिपूर्वक तरीकों का इस्तेमाल किया जा सकता है, इसलिए हम इन्हें अपनाएंगे। आप सेम आंसर को अपने शब्दों में ही लिखेंगे तो और बेहतर रहेगा, जिससे आपको लर्न करने में भी इजी रहेगा और अच्छी अंडरस्टैंडिंग भी होगी। आई होप ऑल दीज आंसर्स आर वेरी क्लियर टू यू। आपको टॉपिक अच्छे से क्लियर हुआ होगा, आप सारे आंसर्स को खुद से लिख पाओगे, ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस को इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए भी एक बार फिर से पढ़ देते हैं। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 1. How do you think stereotypes about what women can or cannot do affect women's right to equality? Let's see the answer. Stereotypes about what women can or cannot do affect women's right to equality because they are termed weak and incapable of doing strong work. It is because of this reason that women are called inferior to men. They are paid fewer salaries than men. So this was your first answer and I hope you will be able to write the same answer in your own words. चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 भी देख लेते हैं. Poor girls drop out of school because they are not interested in getting an education. Reread the last paragraph on page 62 and explain why the statement is not true. Answer: the above statement is not true because of the following reasons. There are no transport facilities in the rural and in tribal areas. No teacher in school on regular basis. Lack of transportation facilities. Families too poor to afford school expenses. Discrimination on the basis of caste, creed, religion or sex. Preference given to boys for education. So I hope this answer is very clear to you and you will be able to write down the answer in your own words. Let's see the next question. List one reason why learning the alphabet was so important to women like Rasundari Devi, Ramabai and Rukaiya. Answer: with the help of learning alphabet and knowledge, Rasundari Devi, Ramabai and Rukaiya wrote the inequality of the society and their struggle to fulfill their dreams. They wrote stories and autobiographies to describe the social structure of the stereotype society of those times. So this is how the three ladies, they learnt alphabet and they not only benefited themselves but also to the entire women's society. Now let's see the next question. Can you describe two methods of struggle that the women's movement used to raise issues? If you had to organize a struggle against stereotypes about what women can or cannot do, what method would you employ from the ones that you have read about? Why would you choose this particular method? Now let's see the answer. Women struggled in various ways like protesting, campaigning, raising awareness, etc. From my point of view, women should raise the issue by campaigning. They can do the protest against the struggle and issue. They can make a group and boycott the discrimination against them. They can raise awareness to performing street plays, songs, public rallies, etc. They should draw the attention to the injustice and ways of treating them. So these were the answers for the English medium students. और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको आंसर्स अच्छे से समझ भी आए होंगे और आप अपने वर्ड्स में लिख भी पाएंगे. सो टेक केयर, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो.